माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। जो हमारे परिवार का मामला है उसमें सोनिया जी दखल न दें। मैं प्रधानमंत्री हूं तो कांग्रेस की कृपा से नहीं, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। अगर आज आप भारत की राजनीति को देखें तो बीजेपी का नाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। संसद में, राज्यों में, चुनावी रैलियों में और देश की पॉलिटिकल डिबेट्स में भी आज बीजेपी बाकी सभी पार्टियों में सबसे आगे है। लेकिन एक टाइम था जब इसी पार्टी को लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1951, देश को आजाद हुए अभी सिर्फ 4 साल हुए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन किसी आपसी मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा भारतीय जनसंघ पार्टी। शुरुआत में इस पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिला। फिर आया साल 1975, जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। विपक्ष के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाला गया। प्रेस और मीडिया पर बैन लगा दिया। आज से देश में आपातकाल घोषित किया जाता है। जनता के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, मीडिया के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, संविधान की कोई कीमत नहीं रहेगी। ऐसे में अपोजिशन लीडर्स ने एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें जनसंघ भी इसका एक हिस्सा था। और इन सारे लीडर्स ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जनता पार्टी। जनता पार्टी की तरफ से मोरारजी देसाई को देश का पीएम बनाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर बने और एल.के. अडवाणी को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन नेताओं के बीच मतभेद होने के कारण ये पार्टी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी ने भी इस पार्टी को छोड़ दिया और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी, जिसके पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अटल जी और एल.के. अडवाणी के विचारों में मतभेद होने की वजह से ये पार्टी लोगों के बीच जगह नहीं बना पाई। फिर आया साल 1984, जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई। इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने कांग्रेस को भारी सपोर्ट दिया और कांग्रेस जीत गई, जिसमें बीजेपी को मात्र लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। फिर साल 1990 में एल.के. अडवाणी ने राम मंदिर के समर्थन में एक रथ यात्रा निकाली, जिसमें बीजेपी को एक खास पहचान मिली। साल 1991 में बीजेपी को 120 सीटें मिली और 1996 में 161 सीटें। ये वो टाइम था जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार इंडिया के पीएम बने। लेकिन बहुमत न होने के कारण ये पार्टी सिर्फ 13 दिन तक चली। तब अटल जी ने कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। साल 1999 में फिर बीजेपी की सरकार बनी और अटल जी को फिर से पीएम बनाया गया। और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। लेकिन 2004 के इलेक्शन में बीजेपी फिर से बुरी तरह हार गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। फिर आया सन 2014, जहां बीजेपी ने एक तरफा इलेक्शन जीते, जिसमें बीजेपी को 282 सीट्स मिली और नरेंद्र मोदी, जो कि अब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें पीएम बनाया गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2014 के बाद इस पार्टी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस पूरे पीरियड में अमित शाह ने बीजेपी का बहुत साथ दिया। इसी बीच साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली और नरेंद्र मोदी दूसरी बार पीएम बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं 2019 के इलेक्शन के बाद बीजेपी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसने देश की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया, जिसमें आर्टिकल 370 और राम मंदिर का मुद्दा शामिल था। साल 2024 में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली, परंतु बहुमत में होने के कारण बीजेपी फिर से जीत गई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और आज भी बीजेपी सत्ता में है, लेकिन सिर्फ एक सवाल, क्या बीजेपी फिर से 2029 में अपनी सरकार बना पाएगी या अपोजिशन उसे रोक पाएगा? इसका जवाब कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।